अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अर्जमन रज़ा, आपकी साइकोथेरेपिस्ट। देयर आर फ्यू टिप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली तौर पे एक हस्बैंड एंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है, मैरिटल रिलेशनशिप में। नंबर वन, कि जब भी हम उनसे कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट ओपनली। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेट ओपनली? कि जब हम उनसे बात करें, स्पीक योर हार्ट, नॉट फ्रॉम योर माइंड। जब हम उनसे बात करें तो हम अपना जहन इस्तेमाल करके जना ये ना बताएं कि जी हमने ये क्यों किया, इस तरीके से। जबकि जो आपके दिल में आ रहा है आप उनसे बात कीजिए। बी लिमिट्स, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दें और वो बातें कहें जो उनको हर्ट करती हैं, बल्कि वो बातें कहें जो आपका दिल करता है। अगर आपको फील हो रहा है कि जी आपको उनको लूज़ करने का खौफ है, मोहब्बत जो है वो दिल से इजहार, जो है ना, मोहब्बत का इजहार जो है वो दिल से होना चाहिए, वो दिमाग से नहीं होना चाहिए। नंबर टू, कि जब हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की तो हमें ये बात समझना होगा कि जब हमसे बात की जा रही है देन वी शुड लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। जब हमसे बात की जाए तो हम सिर्फ जवाब देने के लिए उनकी बात को ना समझें, ना सुने, बल्कि हम इसलिए सुने उनकी बात को कि हमें उनकी बात को समझना है। फिर थर्ड थिंग कि रिस्पेक्ट स्पेस एंड इंडिविजुअलिटी। तो जो भी, अगर हम उनको स्पेस नहीं दे रहे बहुत ज़्यादा, जो ना, जैसे कि एक पिंजरे में एक परिंदे को बांध के रख दिया जाता है, क़ैद करके रख दिया जाता है, हर वक्त उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको बिल्कुल स्पेस नहीं जाती, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उस परिंदे का दम जो है ना वो घुटना शुरू हो जाता है अंदर। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जो है ना अपने स्पाउस को स्पेस ना दे रहे हों, और जो उनकी इंडिविजुअलिटी है, जो उनकी इनफरादियत है, उसको जो है ना वो आप निगलेक्ट कर दें, उसको नज़रअंदाज कर दें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको जो ना उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसका एहतराम किया जाए। फिर उसके बाद फोर्थ चीज़ आ जाती है। वो फोर्थ चीज़ क्या है कि लाफ टुगेदर। एक अच्छी और हैप्पी रिलेशनशिप में ज़रूरी है कि हम एक साथ हंस रहे हो, एक दूसरे के ऊपर नहीं हंस रहे हो, एक दूसरे के साथ हंस रहे हो। जैसे कि हम कभी कोई प्लान बनाते हैं ट्रैवल का, कोई फ़्लाइट है, कोई कोई चीज़ बिल्ड कर रहे हैं, कोई कोई भी ऐसी चीज़ है जो हम एक साथ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कॉफ़ी बन रही है और उस कॉफ़ी में जो ना कॉफ़ी मशीन की एक आवाज़ आ रही है, या केटल ऑन की है तो केटल की जैसी आवाज़ आ रही है। तो उन सारी चीज़ों पे एक साथ हंसना और उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली हम ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप जो है ना, वो जो लोग आते हैं कहते हैं कि जी हम पूरी सारी ज़िंदगी लॉयल रहे, हम सारी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छे रहे, हम केयरिंग रहे, सब कुछ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो ना वो हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो गया। तो हम उनको यही बात समझा रहे होते हैं कि एक अच्छे सक्सेसफुल रिलेशनशिप की बीइंग लॉयल, बीइंग केयरिंग, बीइंग टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो उसकी की है कि आप सामने वाले बंदे को, अपने स्पाउस को किस हद तक टॉलरेट कर सकते हो, आपका टॉलरेंस लेवल कितना ज़्यादा है, क्योंकि कि दो एक डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो एक जगह एक छत के नीचे जमा हो गई हैं। अब वो उन दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ में नोक झोंक भी होगी, डिफ्रेंशिएशंस भी होंगे, डिफरेंट ख़यालात, डिफरेंट डिफरेंट नज़रियात होंगे। लेकिन अगर वो नज़रियात पे बात बात पे जो है ना वो बहस होगी, लड़ाई होगी, नाराज़गी होगी, तो इस तरह का रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो जब इस तरह की रिलेशनशिप आ जाए तो फाइट फेयर, ये दिस इज़ द सिक्स्थ टिप। फाइट फेयर मीन्स कि नॉट डर्टी। जब आप कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई नाराज़गी हो रही हो, तो फेयरली करे कि ठीक है, आपको ये लगता है, मुझे ये लगता है, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। हम दोनों को अलग अलग लग सकता है एक सेम चीज़ पे, मुझे हो सकता है कॉफ़ी अच्छी लगे, उनको हो सकता है कड़वी लगे, तो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट पसंद है। ज़रूरी नहीं कि मैं अपनी पसंद आपके ऊपर ला दूँ, और ज़रूरी नहीं कि आपने अपनी पसंद जो ना मेरे ऊपर ला दें। तो ये होगी सिक्स्थ टिप। सेवन्थ टिप क्या है कि ड्रीम टुगेदर, मतलब ख्वाब एक साथ देखें। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जी मैंने ख्वाब देखा है घर बनाने का, गाड़ी लेने का, बच्चों को पढ़ाने का, तो वो ख्वाब एक साथ हमने देखे हैं, तो जो कि चूँकि हमने वो ख्वाब एक साथ देखे हैं, तो हमें उन ख्वाबों पे काम भी एक साथ करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि जब मैं काम कर रही हूँ तो आप जो ना मुझे डिस्टर्ब करने लगे कि नहीं नहीं नहीं, पहले तो मुझे तवज्जो दो। या अगर आप काम कर रहे हो तो मैं कहूँ कि जी फ़ोन करके बुलाऊँ कि नहीं जी आपको यहाँ पे आना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये मुसीबत आ गई, ये परेशानी हो गई, मैं आई कांट हैंडल दिस थिंग एंड दिस इज़ नॉट माई पोर्टफोलियो, और मेरा काम नहीं है। क्योंकि एक साथ ख्वाब देखें, क्योंकि आप दोनों एक ही टीम में हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब आप एक ही टीम में, आपने एक साथ ख्वाब देखे हैं, तो आपको एक साथ ही उन ख्वाबों पे अमल भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है कि चूज़ ईच अदर डेली, मतलब सेवन्थ टिप, कि आप
दुनिया में किसी को भी चूज़ कर रहे हैं, कभी भी कोई बात आ रही है, कोई भी ऐसा मसला मसाइल आ रहे हैं, कोई भी बात होती है, तो आप सबसे पहले अपने स्पाउस को चूज़ करें। क्यों? बिकॉज़ हमारे पास बहुत सारे टफ डेज़ आते हैं, स्पेशली एज़ अ मदर्स, एज़ अ पेरेंट हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डेज़ आ रहे होते हैं, या ना भी हो, एक डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस में हम सब लोग गुजर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम हर हालत में, हर परेशानी में, हर मुसीबत में हम किसी और को चूज़ करने के बजाय अपने स्पाउस को चूज़ करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट इन अ रिलेशनशिप। यही रिलेशनशिप का मकसद है कि आप किसी और को चूज़ करने के बजाय, किसी और के सुनने के बजाय, किसी और को ट्रस्ट करने के बजाय, यू शुड ट्रस्ट योर स्पाउस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, जब कोई इस तरीके की फ़ाइट हो जाए, कोई भी इस तरीके से हो जाए, देन अपोलोजाइज विदाउट ईगो। अच्छा, क्यों विदाउट ईगो? क्योंकि ईगो एक वो वाहिद चीज़ है, ये 3 लेटर वर्ड है, ये अना जो है, ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों को जो है ना, वो और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है कि इस रिलेशनशिप का जो धागा है ना, ये टूट जाता है। तो ये इस धागे को खींच के तोड़ना नहीं है। जब आप अपोलोजाइज़ कर रहे हो तो आप जेन्युइनली अपोलोजाइज़ करें कि नहीं, आई एम अपोलोजाइजिंग कि मुझसे मिस्टेक हो गई है और ये मैंने गलत किया, एंड देन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी मोर केयरफुल। आई होप कि आपको ये 8 मैरिटल टिप्स जो है ना वो काम की लगी होंगी, और आपको लगे कि ये किसी और के भी काम की हो सकती हैं, देन प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।